आप सभी आए हुए अतिथियों का, भक्तों का, भगवत प्रेमी भक्तों का, माताओं का, बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और टीवी पर, यूट्यूब पर, साधना टीवी, श्रद्धा चैनल पर कथा सुन रहे आप सभी भक्तों को भी जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ सुखी रहें, आप सदा निरोगी रहें, प्रसन्न रहें। भगवान की कृपा से भागवत की गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। हमारी मैया श्रीमती सितारा साहू जी है ना, है? सीताराम नाम सही लिखा करें। क्या नाम है मैया का? ये है श्रीमती श्रीमान सीताराम, सीताराम साहू जी हैं। और श्रीमती मीरा, कहाँ मीरा मैया? अच्छा, स्वर्गीय श्रीमती मीरा मैया। तो श्रीमान सीताराम साहू जी, आपकी बेटी निधि साहू जी, बेटी विजेता साहू जी, और पुत्र आपके विकास, पिंकी साहू जी, विशाल नम्रता साहू जी, पोती आशा, आशी, वैष्णवी, आप साहू परिवार इंदौर से आए हैं और कथा की पावन गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को सीताराम साहू जी परीक्षित बन के 7 दिन की कथा श्रवण करेंगे और अपने लोक परलोक दोनों को सार्थक करेंगे। जो भागवत सुनता है वह अपने लोक परलोक दोनों को सार्थक करता है। भागवत जी सबको सुननी चाहिए। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि बिहारी जी ने अपने चरण में शरण में बुलाकर आपको भागवत की इस गंगा में जोड़ा है। साथ ही श्रीमती बसंती यादव जी, हमारी मैया, पति परमेश्वर यादव जी, परमेश्वर प्रसाद यादव जी, और श्रीमती राम प्यारी यादव जी, श्रीमती सोहद्रा मरावी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कथा की गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। हमारी मैया श्रीमती बसंती यादव जी और श्रीमान सीताराम साहू जी, आप सब अपने परिवार के साथ, अपने परिकर के साथ यहाँ आए हैं। और आपके पूर्वज पितर, जब आप भागवत सुनते हैं तो आपकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आपके पितर भी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि आपने उनके निमित्त भागवत कराई है। श्रीमती मीरा साहू जी के लिए आपने इतना बड़ा कार्य किया। हमारे यजमान परिवार के लिए तालियां बजाकर सबका स्वागत वंदन। आप दोनों ही परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक यादव जी, विजय यादव जी, बहू जवंतिन यादव जी, पुत्री ज्योति यादव जी, मिथिलेश मरावी जी, संगीता मरावी जी, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से परिवार आपका आया है, बहुत बहुत स्वागत। 1 जुलाई से 7 जुलाई यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ माता पिता के लिए बिठा सकते हैं। जिनके जीवन में पितृदोष की समस्या है
पितृदोष से कोई मुक्त कर सकता है तो केवल भागवत जी। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार भागवत जी का पाठ, पोथी पाठ जरूर करा लेना चाहिए, ताकि कभी पितृदोष जैसी बातें जीवन में प्रवेश ना करें। राधे राधे। अब शांत रहिएगा मैया, चुप रहिएगा, शोर ना रहे, शांति से। हमें कथा क्यों सुनना चाहिए, भागवत क्यों सुननी चाहिए? भागवत इसलिए सुननी चाहिए, जैसे हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। ऐसे ही कथा सुनने से मन की शुद्धि होती है। जीवन में ना जाने क्या क्या ख्याल यहाँ आते हैं मस्तिष्क में, क्या क्या बातें लोगों से सुनते हैं, कितना कुछ दिमाग में रह जाता है। गलत गलत विचार आने लग जाते हैं, गलत गलत हम लोग सोचने लग जाते हैं। उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं। संसार में रहते रहते ना उम्मीद समाप्त हो जाती है। लगता है अब किसके लिए जीना है, क्यों जीना है। लेकिन जब कथा सुनते हैं ना तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, आपको एक नई उम्मीद की किरण मिल जाती है। ऐसे कितने लोग हैं मैया जो फांसी लगाना चाहते थे, आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन कथा सुनी तो जीने की उम्मीद मिल गई कि नहीं अब जीना है। वरना व्यक्ति सोचो कितना परेशान होता है जब आदमी ये सोचता है कि अब मैं मर जाऊं। मर जाने का निर्णय कितना अंतिम निर्णय है ये निर्णय कोई कब लेता है? जब सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते, तब वो सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो मरना चाहते थे, पर कानों में भगवान की कथा पहुंच गई तो उन्होंने निर्णय बदल दिया और दुखमय जीवन से कथा के द्वारा भगवान की कृपा हुई तो सुखमय जीवन जीने लग गए। कथा दुखी से सुखी बनाती है। कथा सुनेंगे ना आप दुखी नहीं रहेंगे। जो कथा सुनेगा वो प्रसन्न रहेगा, और जो प्रसन्न रहेगा वही जीवन को जीने का आनंद प्राप्त करेगा। इसलिए हम सबको कथा नित्य सुननी चाहिए। कथा भी ऐसी ही है जैसे हमें योग रोज करना चाहिए। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, पानी पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही कथा सुनेंगे तो मेंटली स्वस्थ रहेंगे आप, है ना। फिजिकली स्वस्थ रहना है, शारीरिक स्वस्थ रहना तो खाओ पियो, योग करो फिजिकल, और मेंटल तो क्या चाहिए? मानसिकता कौन बदल सकता है? विचार कौन बदल सकता है? ऐसा है ना, देखो सिंपल सी एक बात मैं आपको समझाऊं। एक गिलास पानी है, वो पानी गंदा है, अब उसे साफ करना है तो क्या करें? साफ पानी डालते रहिए। क्या करेंगे? गंदा पानी है एक गिलास और उसे साफ करना है, कैसे करेंगे? क्या करेंगे भैया? साफ पानी डालते रहिए, कंटिन्यू डालते रहिए। क्या होगा? अपने आप वो गंदा पानी समाप्त हो जाएगा और क्या रह जाएगा? जब दिमाग में गंदे विचार आए तो कोई बात नहीं, सही विचार भरते रहिए, कथा भरते रहिए, अपने आप आपके भीतर की बुराई समाप्त हो जाएगी, अच्छाई रह जाएगी। यही तरीका है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। भागवत को लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। देखो जीवन में, सबके जीवन में मुसीबतें होती हैं कि नहीं? लेकिन कोई, सब लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। अब एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। मैया, ओ गुलाबी मैया, जा रही हो? बस कथा शुरू ही नहीं कि मैया खिसकने लग गई। जब तक कथा शुरू नहीं हुई थी तब तक बैठी पंचायत कर रही थी।
अब कथा चालू हो गई तो पंचायत कौन करे, तो चलो खिसक लो। सुनो, एक दुकान थी। एक दुकान थी, दुकान में दही पराठा मिलता था, पराठा और दही। तो एक कवि, लेखक, अच्छे कवि थे, वो गए, भाई साहब जरा दियो एक दही पराठा। देखना, एक ही बात को कितने लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। जो जैसा चश्मा लगाएगा वो वैसा समझेगा। ये कहानी ये समझाएगी, सुनिएगा। एक कवि साहब थे, वो दही पराठा खाने गए दुकान में। भाई साहब दियो दही पराठा दो। चलो, दुकानदार ने पराठा ताजा ताजा बनाया और कटोरी में दही भरा और दिया। और जैसे ही दही दिया कि तभी कौआ आया। और कौआ आया तो कौआ दही में, दही की कटोरी में चोंच डाल दिया और दही खाने लगा। अब दुकानदार ने देखा, रे राम राम, कटोरी भर दही कौए ने खराब कर दिया। तो दुकानदार के पास कोई लकड़ी का डंडा रहा तो फेंका, और फेंका तो संयोग से कौआ उड़ा। और कौआ उड़ा तो वो डंडा जाके कौए में लगा, कौआ निपट गया, कौआ मर गया। और जब कौआ मरा तो अब सुनिएगा आगे क्या हुआ। जब कौआ मरा तो वो कवि साहब बैठे थे। कवि जी ने देखा तो कवि साहब ने चौराहे पर जाकर कोयले से एक लाइन लिख दी। लाइन में क्या लिखा? कवि थे, बहुत जानकार थे, कि तभी उन्होंने लिखा कि काग, लिखा लाइन के काग दही पर जान गवायो। लिखा लाइन काग, काग मतलब काग दही पर जान गवायो। ये लाइन कहां लिख दी? चौराहे पर। कि काग मतलब कौआ, दही, दही मतलब दही खाने आया तो जान गवाया, उसने डंडा मारा, कौआ की राम राम हो गई। तो काग दही पर जान गवायो। अब कवि जी ये लिख करके चले गए कि तभी वहां पर एक सरकारी अफसर आया। और जब सरकारी अफसर आया तो सरकारी अफसर ने वही लाइन पढ़ी। लाइन क्या थी? पढ़ के सुना। काग दही पर जान गवायो। लेकिन जब अधिकारी, सरकारी अधिकारी ने देखा तो वो दिन भर कागज पाथर पे लगे रहते हैं, ये कागज पे साइन करो, ये कागज लाओ, वो कागज। तो वो अधिकारी भी बोला, हे राम, सही लिखा है, कागज ही पर जान गवायो। अब अर्थ उसने क्या समझा? कागज, उसको लगा ये कागज पर ही जान गवायो लिखा है, क्योंकि काग दही, तो काग दही लिखोगे तो दही का दा हटा दो, दा का दा इस तरफ मिला दो, कागज हो जाएगा। फिर और दही का दा हटा दो और ही बचा तो कागज ही, तो क्या रह गया? कागज ही पर जान गवायो। तो बोले दिन भर मैं जान गवाता हूं कागजों पर, दिन भर ये कागज, वो कागज, ये कागज। बोला बात तो सही लिखी है कि कागज ही पर जान गवायो। कागज मतलब कागज पर ही जान, दिन भर उसका काम। बोले जल्दी रिटायरमेंट हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं ये सब दिन भर की उथल पुथल से। कि तभी तीसरा आदमी आया और उसका एक लड़की से प्यार था। एक नौजवान छोकरा रहा होगा, वो एक लड़की से प्यार व्यार करता था। कि तभी लड़की ने उसे धोखा दे दिया। और जब धोखा दिया तो वो उदास परेशान आया उसी चौराहे पर। तो वहां लिखा था
तो उसने पढ़ा का गदही पर जान गवायो। अब उसने क्या पढ़ लिया? का। अब उसने पहले का हटा लिया, का डैश डैश का गदही, जबकि का गदही है ना, काक दही पर जान गवाए। शुरू पहली लाइन क्या थी? काग दही पर, फिर क्या लाइन हो गई? कागद ही पर जान गवायो। फिर लड़का, इसकी प्रेमिका ने धोखा दिया तो इसने पढ़ा कि का गदही पर मैंने जान गवायो। क्या गदही पर मरता रहा मैं, गदही पर तो गदही थी। का गदही क्या आया पढ़ने में? लिखा वही है, लिखा जोर से, लिखा लिखा वही है जिसके दिमाग में कागज कागज चल रहा था तो काग दही को वो कागज पढ़ रहा है, और जिसके दिमाग में लड़की का ठुकराना ठुकराना धोखा धोखा चल रहा तो का गदही पर। मतलब ये हुआ कि लिखा वही है, सब अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसी तरह संसार में सत्य एक ही है कि परमात्मा सब जगह है। भागवत सुनोगे तो ये ज्ञान प्रॉपर होगा, लेकिन इस सत्य को, ईश्वर सर्वत्र है, इस सत्य को सब अपने अपने चश्मे से देखते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। खंबे को देखा हिरण्यकश्यपु ने तो बोला कि खंबा है, और खंबे को देखा प्रहलाद जी ने तो बोले भगवान है। लाइन वही है पर देखने वाले दो हैं, तो अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है कागज की टेंशन है तो कागज दिख रहा है, लड़की की टेंशन है तो गदही दिख रही है, कागदही। ऐसे ही जब हृदय में भक्ति रहेगी, तो जब भक्ति होगी भीतर और फिर आप नजर डालोगे बाहर, तो हर जगह आपको भगवान ही भगवान नजर आएंगे। तो इसलिए कहता हूं कि बाहर वह दिखता है जो भीतर होता है। यदि भीतर भक्ति है तो भगवान बाहर है, और भीतर भक्ति शून्य है, नहीं है, तो बाहर कुछ नहीं। बाहर तो फिर दीवारें हैं, संसार है, पेड़ पौधे हैं, स्त्री पुरुष है, कुत्ता बिल्ली है। पर भक्ति भीतर थी नामदेव जी की, तो नामदेव जी को कुत्ते में भगवान का दर्शन हो गया। भक्ति थी भीतर एकनाथ जी की, तो गधे में भगवान का दर्शन हो गया। तो बात कुल मिलाकर ये है कि आपके भीतर ठीक होना चाहिए सिस्टम, विचार। इसलिए कहता हूं सत्संग करोगे तो कागद ही नहीं पढ़ोगे, कागद नहीं पढ़ोगे, कागदही ही पढ़ोगे। यदि सत्संग करने वाला व्यक्ति है तो वो संसार को ठीक ठीक देखता है, और सत्संगी नहीं है तो फिर उसका देखने का नजरिया बदल जाता है। अब उदाहरण से मैं दो उदाहरण फिर देता हूं। एक वो है जो सत्संग नहीं करता, वो कैसे देखता है संसार को? वो देखता है कि ये मेरा है। जो सत्संगी नहीं है वो क्या कहता है? मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा घर है, ये मेरा पैंट है, ये मेरी शर्ट है, ये मेरा कुर्ता है, ये मेरी धोती है, ये मेरा है। ये सत्संग ना करने वाला ये कहता है ये मेरा घर। लेकिन सत्संगी जो होगा, जो भक्त होगा, जो जानता होगा कि संसार में भगवान की सिवा कुछ नहीं, वो कभी ये नहीं कह सकता कि ये बेटा मेरा है। वो कहेगा भी तो सकुचा जाएगा कि राम राम कितना असत्य कह रहा हूं। वो ये नहीं कहेगा कि ये मेरा बेटा है, वो ये कहेगा कि ये ईश्वर का प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ, ईश्वर का, ये मेरा है। कभी भक्त कभी ये कह ही नहीं सकता कि ये मेरा है। अच्छा ये बताओ, ये मेरा है, क्या ये कहने का क्या वस्तु मेरी है जो मैं कह दूं कि ये मेरी है? मैया कोई एक वस्तु आप बताइए जिसमें आप ये कह सकती हैं कि ये मेरी है, फिर मैं भी उसी को कह दिया करूंगा कि ये मेरी है। इस संसार में बताओ मेरा क्या है? बोलो मेरी माँ।
कुछ मेरा है? मेरा कुछ नहीं है, पर मैं क्या कहता रहता हूं, मेरा 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 मेरा। अज्ञानी यही कहता है मेरा है, और ज्ञानी यही कहता है प्रभु सब तेरा है। अज्ञानी और ज्ञानी में बस इतना संतर है, अज्ञानी मानता है मेरा है, ज्ञानी मानता है तेरा है, इतना अंतर है। तो देखो बात वही है, सब तेरा है, पर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अज्ञानी हैं तो मान बैठते हैं। इसलिए सत्संग करोगे तो ज्ञान यह आएगा कि संसार में भगवान, मीराबाई ने कहा है कि भगवान के सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान के सिवा कोई कितना भी कहे कि मेरा है मेरा है, कहते रहो, तसल्ली है, ठीक है। हाँ मैया ले लो सेल्फी, ले लो, चलो लो। कथा चल रही है, मैया खड़े हो के सेल्फी, कथा ना सुन रही हो ना पीछे वाले को सुनने दे रही हो, हैं? सेल्फी लेने के लिए सुन लो ना मेरी माँ, बैठ लो। अभी ऊपर मिलेंगे, 4 सेल्फी लीजिएगा, अभी बैठ जाओ। मानेगी नहीं मैया, तभी तो बहू कहती है, सास कहती है सुनती नहीं है, सही नहीं सुनती। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार में भगवान दिन भर लगे रहते हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो हमारे दुख क्लेशों को दूर करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और जन्म लेते ही, प्रकट होते ही चल पड़े सन्यास के लिए। ऐसे सुखदेव जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, और सूत जी आए तो सबने सूत जी का स्वागत किया। शौनक आदि ऋषियों ने कहा सूत जी हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाऊं? कृष्ण प्राप्ति करम, ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा मैया, भगवान की प्राप्ति करना हो, अच्छा आप में से कितने लोगों को भगवान चाहिए? भगवान चाहिए, भगवान। आपको नहीं चाहिए? नहीं? ये मैया अच्छी हैं, बोली हमें भगवान ही नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर आपको? है? भगवान नहीं चाहिए? भगवान नहीं चाहिए, भगवान का साथ चाहिए। सुनो, हम सबको क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताएं, आप मानो या ना मानो, पर सबको चाहिए भगवान। भगवान का एक नाम है आनंद। सबको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। सबको आनंद चाहिए, सबको। चींटी को आनंद चाहिए, हम जीवों को आनंद चाहिए। सब लोग भगवान को ही चाहते हैं। अच्छा देखो ना, पानी जब बरसता है
तो पानी बह बह के कहां जाता है? पानी दुनिया में कहीं भी बरसेगा, वो बह बह के समुद्र की तरफ ही जाएगा। आपके घर से बहेगा, नाली नाले में जाएगा, वो फिर जाएगी नदी में, नदी जाएगी बड़ी नदी में, बड़ी नदी जाएगी समुद्र में। धरती में कहीं भी पानी बरसे, वो पानी कहां तक पहुंच जाता है? समुद्र तक। ऐसे ही अच्छा देखो, जब अच्छा हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, नहीं गिरती? आप गुरुत्वाकर्षण पढ़े हो? कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे, क्यों? क्योंकि धरती में क्या है? अच्छा ये बताओ, हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, पर एक चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है। भैया बताएंगे हमारे, चुप रहेंगे सब। ये भैया बताएंगे वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है? क्या? मक्खी उड़ के? पाप, भाप। हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, पर जब आप दिया जलाते हैं तो दीपक की जो ज्योति है, लौ, वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है, नहीं उठती? यदि धरती पर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है और पढ़ाया भी यही जाता है, तो फिर जब सब चीज खींचने की ताकत नीचे की है, तो आग की ज्योति ऊपर क्यों जाती है? उसे भी नीचे की तरफ। आप बीच में जलाओ आग ऐसे ऊपर करके, तो उसे नीचे जाना चाहिए, नीचे स्पेस है, जगह है। नहीं, कहीं भी जलेगी वो ऊपर की ओर ही रहेगी। पानी कहीं भी गिरेगा वो नीचे की तरफ जाएगा, समुद्र की तरफ। आग कहीं भी जलेगी वो, इसलिए आग से निकला धुआं भी ऊपर जाता है। हाँ या ना? हर चीज नीचे से ऊपर से नीचे, पर एक चीज नीचे से ऊपर क्यों? इसका कारण ये है कि पानी समुद्र का अंश है। धरती पर जो भी पानी बरसता है वो कहां से आकर बरसता है? भाई बादल बनते हैं, बादल पानी कहां से वाष्पीकरण होता है? समुद्र से। तो समुद्र का पानी ही ना बरसता है संसार भर में। तो जो भी पानी हम लोग लेते ग्रहण करते हैं, वो पानी का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्र। इसलिए वो पानी समुद्र का अंश है, तो अपने अंशी की ओर भाग जाता है। जो आग है वह सूर्य का अंश है। सूर्य गर्म होता है, सूर्य आग का गोला है, तो आग हमेशा अपने अंश की ओर, अंशी की ओर भागती है, तो वो ऊपर है, इसलिए ऊपर की तरफ। समुद्र नीचे है तो पानी नीचे की तरफ। कोई भी वस्तु है वो धरती का अंश है, तो धरती की ओर भागता है कोई भी वस्तु, है ना, ये धरती की ओर। ऐसे ही हम लोग किसके अंश हैं? भगवान के। इसलिए हम सब लोग भगवान की ओर भागते हैं। हम लोग किसकी ओर भागते हैं? जैसे नदी का पानी दौड़ता रहता है किसकी ओर? समुद्र की ओर। ऐसे ही हर प्राणी भगवान की ओर दौड़ता है। यदि आप भगवान के विपरीत दौड़ेंगे तो आप परेशान। आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये भगवान की ओर दौड़ ही नहीं रहे हैं। भाई धारा से बहोगे, धार जो जहां जाना हो वहीं ना जाओगे। तो आप यदि विपरीत चलोगे तो कष्ट पाओगे, और सीधा भगवान की ओर चलोगे और भगवान की ओर चलते हुए अपने कर्तव्य फर्ज पूरे करोगे तो सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए अपने उचित गंतव्य को पालोगे। तो भगवान को चाहते सब हैं, जाना सबको वही है। इसलिए कहता हूं सुखी सुखी जाना है, तो भगवान को भूल कर नहीं, भगवान को याद रखकर आगे चलो। ठीक है? भगवान को साथ लेकर के चलो। आपके अंदर भी भगवान है और आपके बाहर भी भगवान है।
भगवान के बिना कोई रह नहीं सकता। आप रह सकते हैं भगवान के बिना? क्यों भाई, आप भगवान के बिना रह सकते हो? नहीं। कैसे कैसे नहीं रह सकते भगवान के बिना, जरा उदाहरण से बताओ। भाई आपके अंदर भगवान है कि नहीं है? आपके अंदर जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। यदि वो निकल गई तो आप डिब्बा हैं, नहीं है। ना तो आंख काम करेगी ना तो मुंह। तो आपके अंदर आप कहाँ हैं? आपके अंदर आप अपने आप को खोज कर बताइए कि आप कहाँ हैं। आपके अंदर भगवान हैं, इसलिए भगवान के बिना किसी का गुजारा नहीं है। तो एक कहावत तो सुनी होगी कि पानी में रह के मगर से बैर नहीं कर सकते। कहां रह के किससे बैर नहीं कर सकते? जोर से। पानी में रह के मैया पानी में रह के मगर से बैर नहीं करता। नहीं, ऐसे संसार में रहकर भगवान से बैर मत करो। भगवान के बिना तुम्हारा एक सांस नहीं चलेगी। भगवान निकल जाए भीतर से, आत्मा निकल जाए, खड़े खड़े गिर जाओगे, लोग ले जाके जला देंगे। तो भगवान, ये संसार भगवान का है और ये भगवान तुम्हारे भीतर बैठे हैं, उनके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए आप ये मत कहो कि मैं भगवान को नहीं मानती, नहीं मानता, मुझे भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भगवान। कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। आप मानो ना मानो, पर देखो पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। संसार भगवान का है तो संसार में रह के भगवान से बैर ना करो। बैर करने से आपका नुकसान होगा। क्या करो? रावण ने बैर किया राम से, रावण ने बैर किया राम से, और विभीषण ने दोस्ती कर ली राम से। तो बैर किया रावण ने तो सर्वनाश हो गया, और दोस्ती की तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अमरत्व दे दिया। तो बैर करके क्या पाया रावण ने? बैर करके क्या पाया दुर्योधन ने? बैर करके क्या पाया कंस ने? तुम क्या पाओगे? इसलिए बैर नहीं, भगवान से बैर ना करो। भगवान ही ये सृष्टि का संचालन करते हैं, भगवान ही आपको जीवन देते हैं, वही आपके जीवन को वापस लेते हैं, वही आपका अगला जन्म का अगला जन्म और अगला जन्म, बार बार का कर्म क्रिया उन्हीं के हाथ में है। हमारे मालिक भगवान हैं, हमारे बॉस भगवान हैं। इसलिए भगवान के चरणों में सरेंडर कर दो, ज्यादा ठीक यही है ना? भगवान के आश्रित रहोगे, सुखी रहोगे। वरना भगवान, फिर देखो रावण जैसों की लंका जल गई। रावण ने बैर किया तो था, क्या पा लिया? कंस ने बैर कर तो लिया था, क्या पा लिया? दुर्योधन ने बैर किया तो था, क्या पा लिया? भगवान प्रेम के लिए हैं, बैर के लिए नहीं। भगवान से प्रेम करो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देवताओं को भी दुर्लभ कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक बार देवता लोग सुखदेव जी के पास आए, कहा कि हमें कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, देवताओं ऐसा है, आप लोग कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। अच्छा, देवता लोग ना कथा, देवताओं को भी कथा नहीं सुनाते सुखदेव जी। बोले आप लोग अधिकारी नहीं हैं। क्यों? अच्छा, देवता लोग अधिकारी नहीं होते कथा सुनने के, क्यों? मैया, देवता किसके अधिकारी नहीं हैं? कथा सुनने के। क्यों? क्योंकि देवताओं में दोष ज्यादा है। क्या दोष हैं देवताओं में? अब देवताओं के राजा देख लो, इंद्र का दोष, दूसरे की पत्नी पे उनकी नजर थी, अहिल्या पर। ये कौन है? देवता।
इसलिए सनातन में देवताओं की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा नहीं होती? इसलिए इंद्र की पूजा नहीं होती, जबकि इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र देवताओं के, पर उनकी पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वह देवता होने पर भी वह मनुष्यों से भी गिरा हुआ व्यवहार करते हैं। मतलब मनुष्य भी जो ठीक ठाक मनुष्य हैं वो भी ऐसा व्यवहार नहीं करते जो देवताओं के राजा करते हैं। इसलिए देवताओं की पूजा नहीं होती। पूजा किसकी होती है? भगवान की। देवता में और भगवान में अंतर आपको कई बार बताए होंगे, आपको पता है कि भूल गए? देवताओं में और भगवान में अंतर है। क्या अंतर है? देवता 33 करोड़ हैं, 33 कोटि, चाहे करोड़ अर्थ लगाओ चाहे प्रकार अर्थ लगाओ। देवता बहुत हो। देवता क्या है? सृष्टि के व्यवस्थापक। जैसे प्रधानमंत्री एक हैं, पर प्रधानमंत्री भले एक हैं, पर भारत में कार्यकर्ता IAS IPS है ना, ये बहुत है। सरकारी सर्वेंट, सरकारी कार्यकर्ता, सरकारी अफसर बहुत होते हैं। अच्छा, सरकारी अफसर क्यों हैं? क्योंकि वही देश की व्यवस्था को चलाएंगे, बनाएंगे। हर जगह तो प्रधानमंत्री की नजर नहीं होगी, परंतु ऐसे ही देवताओं का विभाग है। ये काम आपका, ये काम इस देवता का, ये काम इस देवता का। लेकिन यहाँ क्या है? सब काम को प्रधानमंत्री जी देख नहीं सकते, पर भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण वो सबके काम को देख सकते हैं कि किसके साथ क्या काम चल रहा है। जैसे लिखा है वेदांत इत्यादि में कि चींटी जब चींटी चलती है, चींटी जब चलती है तो आपने देखा होगा, चींटी चलती है, आगे चींटी किस तरफ जाके मुड़ेगी? आपको पता है कि ये चींटी जा रही है तो ये आगे जाके कहाँ, इस तरफ जाएगी, लेफ्ट जाएगी, राइट, पता है। लेकिन लिखा है कि भगवान को ये भी पता है कि ये वाली चींटी अब जा रही है तो आगे मुड़ेगी किस तरफ, ये भगवान को पता है। मतलब चींटियां कितनी हैं? क्या आप में से कोई गिन सकता है कि धरती पे चींटियां कितनी हैं? नहीं, लेकिन भगवान को ये पता है कि ये वाली चींटी किस तरफ मुड़ेगी। मतलब एक चींटी के बारे में भी भगवान जानते हैं कि वो क्या सोच रही है। चींटी कहते हैं कि चींटी भी अपने पांव में घुंघरू बांध ले। चींटी अपने पांव में यदि घुंघरू बांध ले और घुंघरू बांधकर नाचे तो भगवान को उसकी घुंघरू सुनाई पड़ जाएगी। मतलब भगवान ऐसा है कि भगवान सबको देखते हैं। अच्छा ये बताओ, जब सूर्य का प्रकाश है तो सबके ऊपर एक सा है कि नहीं? बोलो हाँ। क्या प्रकाश में कोई भेद है कि तुम्हारे सामने ज्यादा प्रकाश है, इनके सामने कम? जैसे सूर्य का प्रकाश सबके ऊपर है, हर जगह प्रकाश पहुंच रहा है, ऐसे ही कुछ गुफाओं में, कंदराओं में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, परंतु उस गुफा में, कंदरा में यदि कोई चींटी है, सैकड़ों साल से वो गुफा है, सूर्य का प्रकाश सैकड़ों साल से नहीं पहुंचा, पर वहां रह रहे हर जीव पर भगवान की नजर है। इसलिए भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान मतलब जो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप ये मत सोचा करो कि आपको कोई देख नहीं रहा। एक गुरुजी के 2 चेले थे। गुरुजी ने दोनों चेलों को एक एक लड्डू दिया। ये लो भैया लड्डू, और जाओ दोनों चेला लड्डू खाओ, पर ऐसी जगह पर खाना बेटा ये लड्डू कि जहां से तुम्हें कोई देख ना रहा हो। जाओ
ये लड्डू खा लो, ऐसी जगह खाना जहां कोई तुम्हें खाते हुए ना देखे, जाओ। एक चेला गया, अपने कमरे में दरवाजा लगाया, देखा कोई नहीं देख रहा है, गप्प से खा लिया लड्डू और खा के आया। अब दूसरा चेला भी अपने कमरे में गया, उसने भी दरवाजा लगाया, देखा कि कोई नहीं देख रहा, पर उसे गुरुजी की बात याद आई कि भाई भले कोई नहीं देख रहा है, पर इस कमरे में ईश्वर की नजर तो हम पर है ही। तो वो थोड़ा जंगल की तरफ गया कि शायद जंगल में जाऊं, लड्डू लेके जंगल गया, पर उसे लगा नहीं यहाँ भी तो भगवान देख रहे हैं। एक गुफा थी, गुफा में घुस गया, बोला यहाँ बैठकर खाऊं, पर उस गुफा में थोड़ा अंधकार था, पर बोला कोई बात नहीं, भला अंधकार है, हमारे लिए ना अंधकार है, भगवान के लिए तो अंधकार नहीं है। तो भगवान तो गुफा में भी देख रहे हैं जहां बिल्कुल अंधकार है। वो चेला वापस आया, गुरुजी बोले तुम खाए नहीं? चेला बोला गुरुजी कैसे खाता? आपने बोला था कि ऐसी जगह खाओ जहां कोई देख ना रहा हो, मुझे ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं, मुझे इस धरती पर ऐसी जगह कोई मिली ही नहीं जहां से मुझे भगवान देख ना रहे हो। इसलिए आप ये विश्वास कर लीजिए, ये मान लीजिए कि आपके हर व्यवहार को, आपकी हर गतिविधि को भगवान देख रहे हैं। इसलिए जब आप झूठ बोलते हैं तो ये मत सोचा करो कि आपको देखा किसने है, आपको भगवान सुन भी रहे हैं, आपको भगवान देख भी रहे हैं। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। आप कभी अकेले नहीं, कभी ये भाव मत रखिए कि मैं अकेली हूं, अकेला हूं, मुझे कौन देख रहा है ना। हर समय आपको कोई देख रहा है। ए मैया, गुलाबी मैया, कब से तुम यहां वहां मटक रही हो मेरी माँ? खड़ी हो मतलब बाजार टाइप का, कि जैसे बाजार में खड़े हैं। कोई आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि कथा को थोड़ा मर्यादित सुना जाए? बैठ जाओ जल्दी। पीछे से लेके आगे आ गई, बैठ ही नहीं पा रही है मैया, यहां वहां मटक रही हैं बस। कथा सुनने आए हो कि डिस्टर्ब करने? अब ये मैया ऐसे मटक रही थी, इन्हें लग रहा था हमें कोई देख नहीं रहा है ना। पर आप यदि कथा सुन रहे हैं और आपके कारण आपके बगल वाला कथा सुनने वाला श्रोता डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपने किसी को कथा से डिस्टर्ब किया, ये भी तो आपका एक अपराध है। पर अब ये मैयाओं को कौन समझाए? इसलिए कहता हूं, सुखदेव जी के पास देवता आए तो सुखदेव जी ने कहा कि हम तुम्हें भागवत नहीं सुनाएंगे, क्योंकि तुम भागवत सुनने के अधिकारी। सोचो, ये कथा जो आप सुन रहे हैं, ये कथा सुनने के अधिकारी सब लोग नहीं हैं। जिनके हृदय में प्रेम है, जिनके हृदय में जिज्ञासा है, भक्ति है, वो तो सुने। अब ये जो लोग बीच में घुस के खड़े हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कथा चल रही है, मोबाइल चला रहे हैं, खड़े होके फोटो, ये लोग इस कथा के अधिकारी हैं? है नहीं। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई कि आप इस कथा के अधिकारी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कृष्ण के लिए कोई प्रेम तो है नहीं। जब प्रेम है ही नहीं तो कथा प्रेमी को सुनाई जाए? जो प्रेमी है नहीं वो सुनेगा क्या? वो खुद भी नहीं सुनेगा, बगल वाले को भी नहीं सुनने देगा। इसलिए शास्त्रों में ये निर्णय लिया जाता है, इसलिए ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ने आया तो एकलव्य को पढ़ाने से मना कर दिया कि हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे।
फिर उसने चोरी से पढ़ लिया। अब कोई चोरी से कथा सुन भी ले। अब जैसे एकलव्य ने पढ़ लिया और बहुत बड़ा वो धनुर्धर बन गया, तब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि एकलव्य ये बताओ कि तुमको युद्ध करने का मौका मिलेगा तो किससे युद्ध करोगे? तो एकलव्य बोला कि अर्जुन से करूंगा। किससे करूंगा? क्योंकि जब अर्जुन से करूंगा और अर्जुन को पराजित करूंगा तब ना जाके मैं श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाऊंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य बोले कि ये अपनी विद्या का केवल दुरुपयोग करेगा, ये जाके हाथ मिलाएगा दुर्योधन से, और दुर्योधन के साथ यदि ऐसे लोग आ जाएंगे तो दुर्योधन की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो भरी सभा में कपड़े उतारने वाला है नारियों के, द्रौपदी के। तब द्रोणाचार्य जी ने कहा कि भाई ये भविष्य में खतरा हो जाएगा, इसलिए कहा कि ऐसा करो कि तुम अंगूठा दे दो दक्षिणा में, चलो लाओ। गुरु द्रोणाचार्य ने किया गलत, एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, ये तो गलत था। परंतु गुरु द्रोणाचार्य करते क्या? गलत व्यक्ति को विद्या मिल जाएगी तो वो उसका दुरुपयोग करेगा, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा। पर गुरु का ये काम नहीं है कि तुम शिष्य का अंगूठा मांग लो, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट लिया गया। महाभारत में सिर कटा, तुमने अंगूठा कटवाया तो तुम्हारा सिर कटेगा, तो ये हिसाब बराबर हो गया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने क्यों मांगा? उसका कारण ये था कि विद्या का मिसयूज ना हो, दुरुपयोग ना हो। एक और उदाहरण समझिएगा, महाभारत में आपने बर्बरीक का नाम सुना होगा। बर्बरीक जब महाभारत की तैयारियां चलने लग गईं तो बर्बरीक ने कहा कि मैं पूरा महाभारत 1-2 बाण से ही समाप्त कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम पीपल के पेड़ पर 1 बाण से सारे पत्तों पर छेद कर दोगे तो हम मान लेंगे कि पूरे महाभारत को तुम कुछ ही बाणों से समाप्त कर सकते हो। तो वो बर्बरीक जी ने उठाया बाण, चलाया और बाण मारा तो पीपल के सारे पत्तों में छेद हो गया। भगवान ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा रखा था पीपल का, जो गिरा हुआ था। तो बर्बरीक ने बाण चलाया, सारे में हो गया, पर बाण आके भगवान के पांव के पास रुक गया। बर्बरीक ने कहा केशव पांव हटा लीजिए, आपके पांव के नीचे पत्ता है। भगवान ने पांव हटाया तो बाण जाके पत्ते में छेद कर दिया। भगवान समझ गए कि ये कुछ ही बाण में पूरा महाभारत निपटा सकता है, इतना बलवान है। तो भगवान ने पूछा ये तुम इतने बलवान हो, ये बताओ कि तुम साथ किसका दोगे, पांडवों का कि कौरवों का? तो बर्बरीक जी बोले कि मैं उसका साथ दूंगा जो हार रहा होगा। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? हारे का सहारा, जो हार रहा होगा। तब भगवान बोले ये भी बात गलत है, भाई हारेगा तो अधर्मी। भगवान बोले कि पांडवों के संग तो मैं खड़ा हूं और दुर्योधन हारेगा, क्योंकि भाई कोई भी युद्ध होगा एक तो हारेगा ही, और जहां कृष्ण खड़े होंगे वो जीतेगा, और जहां कृष्ण नहीं होंगे, मतलब दुर्योधन तो सराय खुलेआम अधर्मी है ना। दुर्योधन तो खुलेआम अधर्मी है, पापी है। तो भगवान को लगा कि ये तो पापी के साथ खड़ा हो जाएगा, अधर्म के साथ खड़ा हो जाएगा, और अधर्म के साथ यदि आप खड़े हो गए तो अधर्म ताकतवर हो जाएगा, वो धर्म को मारेगा। इसलिए भगवान ने अपना चक्र उठाया और बर्बरीक का सिर काट दिया। काट दिया क्यों? अब मुझे आप लोग बताओ कि भगवान कृष्ण ने सही किया कि गलत किया? उत्तर दो। सही किया गलत किया? हैं? सही किया। क्यों सही किया? कि जो व्यक्ति गलत के साथ खड़ा हो वह समाज के लिए गलत ही है।
वह समाज के लिए कभी सही नहीं हो सकता। तो भगवान ने सिर काट दिया। अच्छा, जब सिर काटा तो सिर काटने के बाद भगवान ने कहा, बर्बरीक, मेरा उद्देश्य तुम्हें मारना नहीं है, तुम मेरे से कोई वरदान मांग लो। तब बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु, मैं इस महाभारत को देखना चाहता हूं। तब भगवान ने कहा, तुम्हारा सर कट गया है पर तुम्हारा सर जिंदा रहेगा और तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी, दर्द ना होगा। फलाना पर्वत है, वहां से तुम्हें पूरा महाभारत दिखेगा, ऊंचाई पर है, जाओ तुम वहां। भगवान ने उनके सिर को वहां स्थापित किया और अपनी दिव्य दृष्टि दी कि पूरे महाभारत को तुम आराम से देख सकते हो। अब पूरा महाभारत हुआ और पूरा महाभारत 18 दिन में समाप्त हुआ। पांडव जीत गए और कौरव हार गए। सारे कौरवों की मृत्यु हो गई। अब पांडवों को लेके भगवान कृष्ण बर्बरीक के पास फिर पहुंचे, कटा हुआ सर। भगवान कृष्ण बोले, बर्बरीक बताओ, पूरे महाभारत में सबसे बलवान कौन था? उत्तर दो। बर्बरीक जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु, पूरे महाभारत में मुझे आपके चक्र के अतिरिक्त कुछ नजर ही नहीं आया। अर्जुन को लग रहा था कि मेरा नाम लेंगे कि मैं बड़ा बलवान, मैंने पूरा महाभारत संभाला है। तो भीम भैया को लगा मैंने कौरवों को मारा है तो मैं बलवान। सबने अपनी अपनी डींगें भर रखी थीं, पर बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु, आपके सुदर्शन चक्र के सिवा मुझे कोई भी वहां पर कोई किसी का, अर्जुन जो बाण चलाते थे वो 4 कदम पे गिर जाते थे। आपके सुदर्शन ने उन्हें पावर दी, शक्ति दी। अर्जुन का जो घमंड था कि मैं महाभारत को जीत चुका, मैं विजेता, अर्जुन का घमंड समाप्त हो गया, भीम का घमंड समाप्त हो गया। भैया एक बात कहें, कई बार आप भी घमंड करके क्या बोलते हैं, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। ना मेरी मां, जैसे महाभारत जिताने में अर्जुन की ताकत नहीं है, भगवान की कृपा है। अर्जुन में इतना बल नहीं था कि वो महाभारत जीत सकें। सच बताओ, यदि भगवान कृष्ण ना होते अर्जुन के साथ तो क्या पांडव महाभारत जीत लेते? ऐसे ही अर्जुन झूठे घमंड कर रहे हैं कि मैं जीता, मैं जीता। ऐसे ही कई बार हम लोग झूठे घमंड करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जैसे महाभारत में सुदर्शन चक्र के सिवा कोई नहीं काम कर रहा था, ऐसे हमारे और आपके जीवन में भी भगवान के सिवा कोई काम कर ही नहीं रहा। पर सफलताएं जब मिलती हैं तो हमें लगता है हमारी मेहनत है। हमारी मेहनत नहीं होती मेरी माँ, हमारे और आपके साथ भी भगवान की कृपा है। आपको क्या लगता है सब आप कर लेते हैं? मैया आप लोग जरा अपना एक हाथ ऐसे ऐसे करो, उठ रहा है? ए मेरी मां, बस उठा, बोलो हाँ। अब ना कभी हॉस्पिटल जाना तो मरीज को डॉक्टर कहते हैं जरा हाथ उठाओ, मरीज नहीं उठा पाता, 1 इंच हाथ ऊपर नहीं कर पाता। बोलो हाँ। डॉक्टर उसे प्रैक्टिस कराता, हाँ हाँ उठा उठा, हाँ 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 अच्छी अच्छी, उठा उठा उठा। नहीं नहीं, मरीज जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जिसको कोई ना कोई बीमारी है, आप लोग कितने आराम से अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन आप ही होंगे एक टाइम बाद जब अति वृद्धावस्था आएगी आपकी, तो आप ही अपना हाथ ना उठा पाओगे। सच बताऊं, ये हाथ उठाने की जो शक्ति है ना, ये शक्ति भी आपकी नहीं है। यदि आपकी शक्ति है तो फिर मरीज काहे नहीं उठा रहा? उसकी शक्ति उठाना, तू अपना हाथ उठा, दौड़। पैरालाइसिस हो गया तो काहे नहीं दौड़ रहा है? कहां गई तेरी शक्ति? तेरी पास थी ना, तेरी शक्ति थी, तो अब हाथ उठा ले, दौड़। मैया यदि आप दौड़ती हो ना, चलती हो ना,
तो ये चलने की शक्ति भी आपको भगवान ने दी। वरना कुछ मैयाएं बोलती हैं महाराज अब तो चलने की भी शक्ति नहीं बची, 4 कदम चलते हैं। बोलो हाँ, आपको क्या लगता है ये सारी ताकत आपकी है, ये सारी शक्तियां आपकी हैं? आपको क्या लगता है आप देख रहे हैं ना? मेरी मां, जैसे अर्जुन के साथ पूरे महाभारत में भगवान कृष्ण संग रहे, ऐसे हमारे और आपके जीवन में भी हर क्षण भगवान हमारे संग रहते हैं। वही हमें चलने की, खाने की, देखने की, उठने की शक्ति देते हैं। यदि ईश्वर शक्ति ना देना मेरी माँ, मैं अपनी बात बताऊं, मैं 2 महीने हॉस्पिटल में था। जब मैं ऊपर से गिरा, छत से एक बार गिर गया था। 2013 की बात है ये, 13-14 के बीच की। छत से गिर गया था ये दास अनिरुद्ध, 2 मंजिल ऊपर से जमीन पे गिरा, कोल्हू टूट गया। मैं लगभग 2 महीने हॉस्पिटल में पड़ा, सीधा चित्त पड़ा रहा, मतलब करवट भी मेरे से लेना नहीं बनता। तब मेरे बगल में जब कोई एक पलंग और था, तो वहाँ पे ना जब कोई अपने मिलने वाले आए और वो बैठे बैठे लेट जाएं, और जब वो लेटें और अपने से बैठें, तब मुझे आश्चर्य लगा। मैंने एक बार भैया से कहा, अपने बड़े भैया से, कि आप ज़रा बैठो। अच्छा, मैं बैठना भूल गया था, मतलब मुझे ना कोई बिठाता तो पकड़ के, मुझे पकड़ते तब मैं बैठता, और जब तक पकड़े रहते तब तक मैं बैठा रहता, और यदि वो हाथ हटा ले तो मैं गिर जाता। मतलब मेरा अपना कोई बल नहीं था, ये मेरी हालत थी, मेरी। भगवान ना करे कि कभी आप हॉस्पिटल में जाएं और आपके साथ ऐसा हो। पर मैं हॉस्पिटल में 2 महीने था। मैया मुझे उठाते थे ना भैया लोग और पिताजी, जो भी ऐसे हाथ लगाते तो मैं बैठता, थोड़ा सा खाता, और वो हाथ छोड़ देते तो मैं धड़ाम से गिर जाता। मतलब अपनी ताकत नहीं थी। जब उस समय मेरी अपनी ताकत नहीं थी और आज ये दास यहां बैठा है, तो बताओ आज क्या मैं ये कह दूं कि मेरी ताकत से मैं बैठा हूं? उत्तर दो। तब मेरी ताकत, मुझे तब पता चला कि मैं बैठ पा रहा हूं, ये भी मेरी अपनी ताकत नहीं है। आप अपनी ताकत से बैठ भी नहीं पाओगे। कई बार हम भूल जाते हैं, हमारे पास जवानी है, जवानी के रंग में कुछ दिखता नहीं है। लेकिन याद रखना, भक्त का लक्षण यही है, जो हर समय ये अनुभव करे कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं। ये बोलने की शक्ति भी प्रभु ने दी है। एक बार मेरी आवाज चली गई थी, मैं बोल नहीं पाता था। सारा कुछ हो चुका है जीवन में, सारा घटनाएं घट चुकी हैं। मैं बोलने को तरस गया था कि कुछ बोल लूं, एक शब्द नहीं निकलता था, चोक हो गया था गला। बैठने को मैं एक बार जब गिरा ना मैया, उसके बाद में खड़ा हुआ महीनों बाद, तो मैं दोनों बैसाखी लेके चलता था। दोनों हाथ में मेरे बैसाखी थी। बैसाखी से डॉक्टर ने बोल दिया था मेरे को कि आप कभी ठीक से चल नहीं पाओगे, चलोगे तो लंगड़ाते हुए चलोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान जैसे चलाएंगे चलूंगा। लेकिन देखो, कोल्हू टूटने के बाद बिना ऑपरेशन के अब मैं चलता भी हूं, दौड़ता भी हूं, कबड्डी भी खेल लेता हूं। ये किसकी ताकत है, किसका बल है? इसलिए कभी ये अहंकार ना करना कि आपका अपना कोई बल है। मैं बोल भी रहा हूं भगवान के बल से, देख रहा हूं ईश्वर का बल है, सुन रहा हूं ईश्वर का बल है। क्योंकि आपको नजरें बहुत आसानी से मिल गई हैं, आंखें कान आसानी से मिल गए हैं। किसी बहरे से पूछना कि सुनने का आनंद क्या है, किसी अंधे से पूछना कि आंखों की वैल्यू, कीमत क्या है। हम लोगों को हर चीज सहजता से मिल चुकी है, इसलिए हम लोग ईश्वर की इस देनगी पर कोई उनकी कदर नहीं करते, क्योंकि आसानी से मिला है। कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसे अंधों से पूछना कि
एक छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा, एक वीडियो मैंने देखा, एक छोटा सा बच्चा था, उसे दिखता नहीं था जन्म से, कोई रही होगी दिक्कत, वो देखता नहीं था, पर उसके माँ ने अच्छे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे चश्मा लगाएंगे, कुछ इलाज करेंगे तो कुछ संभावना है, ये शायद पूरा अंधा नहीं है, ये नसें पूरी सूखी नहीं है, ब्लॉक नहीं हुई, थोड़ा प्रयास करेंगे तो शायद देख ले, प्रयास कर लेते हैं, आगे भगवान की इच्छा। तो छोटा बच्चा था, सोचिए जन्म के लगभग 1-1.5 साल का हो गया, उसने दुनिया नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, दिखता ही नहीं उसको। लेकिन जब उसकी आंखों में पहली बार चश्मा लगा और जब उसने देखा तो देख के अपने आप मुस्कुरा पड़ा, स्माइल, होंठों पे मुस्कान। क्यों? उसकी दौलत क्या है? उसकी दौलत दृष्टि है, नेत्र। आपको 1 करोड़ दे दिए जाएं और कहा जाए कि दोनों आंखें निकलवा लो, और आंखें निकलवा लो और 1 करोड़ ये रहे, चाहिए? मेरी मां, आप वास्तविक में करोड़पति हैं, आपकी आंखें करोड़ों की हैं, पर आपके पास हैं इसलिए आपको उनकी कदर नहीं है। आपके कान करोड़ों के हैं पर आपकी कदर नहीं है। शिकायत से भरा जीवन आप लोग जीते हैं, हे भगवान तूने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये इतनी शिकायत क्यों करते हो? जो नहीं दिया उसकी शिकायत क्यों करते हो? जो दिया है उसका धन्यवाद तो करो। वाह विधाता, आपका धन्यवाद, आपने जो दिया है बहुत है। इसलिए मेरी माँ, मैं कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि मैं आज आपके बीच में बैठा हूं तो मेरा बल है ही नहीं, मेरी औकात मुझे पता है कि मैं जब तक कोई उठाए ना बिठाए ना, मैं नहीं बैठ पाता था। और तो क्या कहे मेरी मां, मैं करवट लेना चाहता था, तरस गया था करवट लेने के लिए, करवट नहीं ले पा रहा था मैं। आप करवट लेके सोते हैं, आप चलते हैं, आप हंसते हैं, अपने हाथ से पानी पीते हैं, आपका स्वस्थ शरीर है, क्या ये आपकी दौलत नहीं है? निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। इसलिए आप स्वस्थ रहो मेरी मां। और ईश्वर ने जो दिया है ना ये जीवन, अभी ना बंबई में पानी नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा ये बताओ, आपके घर में, आपके नगर में पानी आना बंद हो जाए तो आपके महल अटारियों की कोई कीमत रह जाएगी? आप बसा लीजिए बड़े बड़े शहर और बना लीजिए बड़े बड़े महल, पर पानी ना आए पीने का, नहाने का, फिर आप ये सब अटारी महल छोड़ के गंगा के किनारे घास की झोपड़ी बना के रहोगे, यहां पानी है। क्योंकि हर चीज आपको मिल रही है इजली, तो आपको किसी चीज की कदर नहीं है। फिर इसलिए मेरी मां, ईश्वर ने सुंदर सा शरीर दिया है, पीने को पानी है, खाने को विंदास रोटी दे रखी है, परमात्मा ने फल फूल दे रखे हैं, यही तो जीवन में चाहिए। अब आपने आज के आधुनिक जीवन को और आज की आधुनिकता के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, और जिस दिन प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी ना, तो ये बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी सिटियां खंडहर ना हो जाएं तो कह देना। बना लो तुम बड़ी बड़ी इमारतें, पर ये सब खंडहर हो जाएंगी एक टाइम बाद, पानी ही नहीं रहेगा। इसलिए जो ईश्वर ने दिया है, पानी पियो गिलास भर, तो ईश्वर का धन्यवाद देकर विधाता ये गिलास और पानी आपकी कृपा से मिला है। हर बात पर ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद। शिकायतें तो फिर हैं ही, मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से,
आपको शिकायतें हैं? कई बार आप शिकायत करती हो, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी। मैया, जंगल कभी गई हो? जंगल जाओ तो जंगल में फलों के पेड़ भी मिलते हैं, मीठे मीठे फल। उसी जंगल में कांटों के पेड़ भी मिलते हैं, कांटा चुभ गया। उसी जंगल में पुष्प भी खिले हुए मिलते हैं। वाह, देखो पुष्प खिले हैं। बोलो हाँ। जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। जंगल में केवल गुलाब नहीं है, जंगल में केवल फलदार वृक्ष ही नहीं है, कांटेदार भी है। जहरीला सांप भी मिलेगा आपको, शेर भी मिलेगा। बोलो हाँ। ऐसे ही जीवन में कुछ लोग अच्छे हैं, घर के बगल में बबूल का पेड़ है, तो बबूल के पेड़ के पास रहने की आदत तो बनानी पड़ेगी ना, नहीं बनानी पड़ेगी? कुछ लोग बड़े बड़े पहाड़ों पर रहते हैं, पानी भी ले जाना हो जी रहे हैं और रह रहे हैं। ऐसे ही पत्नी अच्छी है या बुरी है, बेटा अच्छा है या बुरा है, जैसा है आप अच्छे संस्कार देने का प्रयास करो, आप अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास करो। पर फिर भी कोई ना समझे, ना माने, तो समझ लो कि विधाता की यही मर्जी है कि तुम इस माहौल में रहो, लेकिन आप उस माहौल में भी हैप्पी रहा करो, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है। उनकी मर्जी के बिना तो कोई कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। शिकायत ना हो कि ये नहीं वो नहीं, है ना? तो आज से कितने लोग शिकायत को छोड़ देंगे? किसी से कोई शिकायत नहीं। हाँ, कितने लोग शिकायत मुक्त हो जाएंगे? मैया, आप करोगी शिकायत? नहीं करोगी? किससे शिकायत है आपको? पति अच्छे हैं? अच्छे कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, ब्रांडेड है, चाइना मॉडल है। अच्छे हैं, जीवन अच्छा ही है। बस हम लोगों की इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं, उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं कि उन उम्मीदों ने, इच्छाओं ने हमें ना जाने क्या बना दिया। कई बार आप क्या कहती हो, हमारे पति हमारे हिसाब से नहीं चलते, हमारी पत्नी हमारे हिसाब से नहीं चलती। सुनो, जब कोई आपके हिसाब से ना चले तो आप उसके हिसाब से चलना शुरू कर दीजिए, समस्या खत्म।